ताती ततमा अब घर के न घाट के है। जिस दिन आईपी गुप्ता जी के नेतृत्व में भीड़ जुटी और उसी दिन पार्टी बनाने के बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और जितने भी लौट के लोग गए, कई लोगों ने हमको फोन भी किया, हमारे आक्रोश को भंजाने का काम किया। पार्टी चलने वाली नहीं है। पार्टी अगर पैसा से थोड़ा बहुत चलेगी तो चलेगी। 1% की आबादी से कोई पार्टी नहीं चला सकता। अपेक्षाकृत संपन्न जातियां अगर चली जाती है शेड्यूल कास्ट में, तो शेड्यूल कास्ट के जो डिप्रेस्ड जातियां हैं उसका हक मार करके ये ताती ततमा समाज ले रहा था। आप 8 साल के 9 साल का रिकॉर्ड देखिए कि अन्य जातियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। ठीक उसी प्रकार से अपेक्षाकृत 3 अति पिछड़ा में संपन्न जातियों को तेली, तमोली और दांगी को डाल देने से बाकी अति पिछड़ों पर क्या असर पड़ रहा है ये आप देखिए। जिस गठबंधन में आईपी गुप्ता जी होंगे उस गठबंधन से दलित जो है वो 20% उससे तौबा करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बिहार की जनता को सावधान रहने की जरूरत है। पटना के गांधी मैदान में पिछले दिनों 2 बड़ी रैली हुई। एक रैली प्रशांत किशोर की थी जिसे सुपर फ्लॉप बताया गया, कुर्सियां खाली रह गई। उसके 2 दिन के बाद आईपी गुप्ता जी ने अपने आरक्षण वापसी को लेके एक बड़ी रैली की। हमारे साथ जन स्वराज के दिग्गज नेता हैं पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी। एक पान की जाति विशेष की रैली हुई और वैसे समय में रैली हुई जब आज से 4 महीना पहले वह पान समाज किसी तरह नीतीश कुमार जी के द्वारा गलती से, मैं कहूँगा इसलिए कि प्रोसेस को पालन किए बिना तांती और ततमा समाज को पान की श्रेणी में डाल करके शेड्यूल कास्ट का लाभ मिल रहा था। 8-9 वर्षों तक इस लाभ मिला, लेकिन इस बीच में जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत लोग कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में। फर्स्ट बेंच में शेड्यूल कास्ट वाले लोगों की जीत हुई, सेकंड जब बेंच हुआ तो उसमें शेड्यूल कास्ट वाले लोग हार गए। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से अंततः तांती समाज के लोग हार गए। अब वैसी परिस्थिति में हार ही नहीं गए बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई, चेतावनी दिया कि इस तरह का अनैतिक काम राज्य सरकार को नहीं करना चाहिए था जो उसके जुडिक्शन में नहीं था। 241 जो अनुच्छेद है धारा, उसमें किसी को जोड़ने घटाने की बात ये राज्य सरकार को, किसी प्रोविंशियल स्टेट को ये नहीं पावर है। बावजूद इसके राज्य सरकार ने ऐसी हरकत की, इसके लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई गई। अब ये बात को लेकर के तांती और ततमा समाज में आक्रोश है। अब उस आक्रोश को एक नेता खड़ा होकर के अपने पैसे के बदौलत आईपी गुप्ता, इंजीनियर आईपी गुप्ता ने इसको भंजाने का काम किया। पैसा बहुत नहीं खर्चे हुए सर, नहीं पैसा, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। जब हेलीकॉप्टर से नेता चल रहे हैं इस समाज का, तो उस हेलीकॉप्टर का खर्चा अगर गरीब समाज को वो विकास पर या कोई और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कर दिया गया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। और इन सब बहुजन तो बड़ा मुद्दा सर, हर घर से जुड़ा हुआ है। नहीं, मैं आईपी गुप्ता जी को भी जानता हूँ और तांती और ततमा समाज को भी जानता हूँ। मेरी जाति की भी शादी ततमा समाज में होता है, जिनको हम लोग कहर ततमा कहते हैं, तब मैं उस जाति को भी जानता हूँ। लेकिन इंजीनियर आईपी गुप्ता जी ने इसको भंजाया पूरा भरपूर और भंजा करके यहाँ तक ले गए कि एक पार्टी बना दी। अब एक जाति की पार्टी कितने लोग बनाएंगे भाई? अभी पहले से मुकेश सहनी बनाए हुए हैं, हमारे चंद्रवंशी समाज के विद्यापति जी बनाए हैं आम जनता पार्टी, और बढ़ई समाज के लोग बनाए हुए हैं, तांती समाज के बना दिए। तो यह सब जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में पार्टी बना रहे हैं, ये लोग बहुजन के जो हित है या जो अति पिछड़ा का हित है, दलित का हित है, उसको ये लोग डाइल्यूट कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बिहार की जनता को सावधान रहने की ज़रूरत है कि व्यक्ति विशेष के स्वार्थ में हमारा जो हित है, जनता की जो हित है, बहुजन संख्या की जो हित है, वो जो है अंधकार में जा रही है। एक सवाल सर लेंगे हम, चूंकि 1% की उनकी आबादी है, 1% की आबादी के हिसाब से यदि विधानसभा में सीट का बंटवारा करते हैं तो कम से कम 3 सीट तो होती ही है। 3 सीट अभी उनको, उनके समाज को नहीं मिला है किसी भी पार्टी के द्वारा। एक भी विधायक नहीं है, एक एमएलसी है, 75 सीट उसमें भी है। तो आपको नहीं लगता है कि हर समाज को जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से भागीदारी मिले, चाहे पार्टी बना के हो या किसी पार्टी पे दबाव डाल के हो? ये भी तो हो सकती है। देखिए, अति पिछड़ा में लगभग 11-12 जातियां हैं जिनको 1% से ऊपर आबादी है। अब अंसारी के ले लें तो उनको 2% से भी ऊपर आबादी है, लेकिन 2% को भी एक भी विधायक नहीं है। ये बढ़ई समाज है जो 1.7% है, ये नाई समाज है जो 1.6% है, इनकी भी एको रिप्रेजेंटेशन
विधानसभा में सबको मिलनी नहीं चाहिए। है। तो ये सबको मिलनी चाहिए। तो ये सब लोग अगर अलग अलग पार्टी बना ले अपने जाति का, तो किनका भला होगा? नहीं देगा लोग इसलिए टिकट तो क्या इसलिए करेगा? जाति नहीं, अगर बहुजन की भला की बात करते हैं, अति पिछड़ा आज सबसे बड़ा वर्ग है 38%। उसकी भलाई अगर चाहते हैं तो 38% का एक पार्टी बननी चाहिए, न कि 1% की पार्टी बननी चाहिए। अगर 1%, 2% और आधा परसेंट वाले लोग अगर अपने जाति के बदौलत पार्टी बनाते हैं, तो न सिर्फ पार्टी का उनका नुकसान होगा, बल्कि उस समाज का भी नुकसान होगा। समाज मुख्य धारा से कटेगा और समाज जो है, एक व्यक्ति विशेष का फायदा हो सकता है। कोई पार्टी वाला उनको देख लेगा कि नहीं भाई, इतना भीड़ इसके पास आया है तो चलो इसको कोई पद दे दो, लेकिन समाज का भला नहीं होगा। समाज का भला होगा नीतियां बनाने से। और नीतियां, एक व्यक्ति कोई जाएगा किसी पार्टी में तो वह तलवा चाटेगा नेताओं को, वह उसका चमचागिरी करेगा। और वही आज अति पिछड़ा और दलित के अधिकांश नेता कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुजन समाज का अपेक्षित विकास नहीं हो रहा है, मुख्य धारा में नहीं आ रहा है। तो इन बातों को विचार करने की जरूरत है, न कि अलग अलग जातियों की जो सर स्थापित पार्टियां हैं बिहार में, आरजेडी हो, जदयू हो या फिर बीजेपी हो, तो ये लोग तो मीन्स अब देखिए ना, 15 के चुनाव में 69 यादव को ही टिकट दे दिया गया। तो जो बाकी अति पिछड़ा समाज, जिसकी आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, उनको टिकट तो दे, नहीं देंगे तो उपाय तो यही है कि फिर अपना फाइट करेगा लोग। इसके लिए रवि जी, हम अवेयरनेस पैदा करेंगे, जागरूकता पैदा करेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, जिनकी बात आप पार्टी की बात कर रहे हैं, आरजेडी हो, जेडीयू हो या भाजपा हो, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। अपना काम करने का मतलब, हमारे जो तथाकथित जिनकी नेता आप कर रहे हैं, वो दरअसल नेता नहीं है, वे तलवे चाट रहे हैं उनके यहाँ। तो उनको हम एक्सपोज करेंगे और जनता के और जमात की ओर से हम पार्टी खड़ा करेंगे, तब जा करके जनता के अनुसार नीतियां बनेगी। आज 38% सबसे बड़ा वर्ग अति पिछड़ा है और सबसे ज्यादा हाशिए पर अति पिछड़ा है। क्यों? या जातियों में बटा हुआ है। तो पहले हम जाति से जमात की ओर चलें और जाति आधार पर पार्टी बनाना से बिल्कुल परहेज करें। सख्त से सख्त ये निर्देश लोगों के जाए कि जो व्यक्ति जाति का पार्टी बनाएगा, उसके साथ हम लोग नहीं रहेंगे, हम जमात के साथ रहेंगे। जिस दिन ये अति पिछड़ा संकल्प ले लिया, जिस दिन ये दलित समाज संकल्प ले लिया, उसी दिन बहुजन की सरकार होगी। तब जो है दलित और अति पिछड़ा के अनुसार नीतियां बनेगी, उनके अनुसार अति नहीं। पिछड़ा पार्टी यही है जदयू, अति पिछड़ा पे फोकस करती है। नीतीश जी कहते हैं अति पिछड़ा के लिए हमने काम किया, वोट भी एक मुश्त उनको जाता ही है। जदयू अति पिछड़ा के पार्टी नहीं है, अति पिछड़ा के वो ठगते हैं। वो नीतीश कुमार जी के ही राज में 2015 में जो सबसे काला कानून अति पिछड़ों के लिए लागू हुआ कि अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को इस अति पिछड़े में कर्पूरी ठाकुर के मूल अति पिछड़े में डाला गया, तेली, तमोली और दांगी को। इससे आज 9 वर्षों से अति पिछड़ा समाज मरमाहत है और इसकी इतनी हानि हो रही है कि इसका अगर डाटा मैं दूंगा तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए नीतीश कुमार अति पिछड़ों की पार्टी नहीं है। अति पिछड़ों के घड़ियाली आंसू बहा करके सिर्फ उसका वोट ले रहे हैं और 2-4 एमएलए एमपी खड़ा करके, वो भी नकली, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, न कि अति पिछड़ों के लाभ के लिए वो खड़ा है। एक सवाल लेते हैं सर, आईपी गुप्ता जी ने जो भीड़ जुटाई, इससे ये भी तो हो सकता है कि उनके इर्द गिर्द पिछड़ा समाज जुड़ जाए और वो नेता बन के उभर सकते हैं? ये कदापि संभव नहीं है। ये समझ लिए कि जिस दिन आईपी गुप्ता जी के नेतृत्व में भीड़ जुटी, उसी दिन पार्टी बनाने के बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और जितने भी लौट के लोग गए, कई लोगों ने हमको फ़ोन भी किया, अरे ये आईपी गुप्ता के खाली करामात था, हमारे आक्रोश को भंजाने का काम किया और लोगों को दिखाने का काम किया, दिखा के पार्टी बना दिया। पार्टी चलने वाली नहीं है। पार्टी अगर पैसा से थोड़ा बहुत चलेगी तो चलेगी। 1% की आबादी से कोई पार्टी नहीं चला सकता। कोई अगर जातिवादी करता है तो दूसरे लोग को खराब लगता है, इसलिए जातिवाद नहीं, जमातवाद की बात करना। सर एक सवाल आखिरी सवाल लेंगे। उनकी पार्टी का नाम है इंडियन इनकलाब पार्टी, और उसमें ये थोड़ी है कि सिर्फ 5 समाज के ही लोग रहेंगे, 5 समाज की ही पार्टी है, सबके लिए पार्टी है। भैया सब कोई देख रहा है, बनी है तांती ततमा की पार्टी। तो तांती ततमा के लोग इस बात को समझ रहे हैं और दूसरे जात के भी समझ रहे हैं। मैं तो अति पिछड़ा के नेता होने के नाते मैं जाति वाइज पार्टियों का घोर निंदा करता हूं और सब लोगों से अपील करता हूं कि आप जाति से जमात की ओर चलिए। जमात कौन? अति पिछड़ा, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर ने इसका आवाज दिया ये था। तो अच्छा मैसेज है कि एक समूह बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तब आप अति पिछड़ों और बहुजन के जो डिमांड है, मांग है चिर प्रतीक्षित, उसकी पूरा करेंगे। और नहीं तो ऐसे व्यक्ति लोग को भला होने से समाज का भला नहीं होगा। मुकेश सहनी जी ने जो पार्टी बनाई, आरक्षण का मांग था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अब जो अधिक सीट देता है उसकी तरफ हो जाते हैं, आरक्षण तो गौन हो गया।
देखिए, मुकेश सहनी भी बूट पर बांदर फंसा रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि हम मलाह को या सहनी समाज को हम शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिलाएंगे, जबकि शेड्यूल कास्ट के दर्जा दिलाने का आप इधर 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल का हिस्ट्री आप देख लीजिए कि किन किन जातियों को शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में शामिल किया गया है, उसकी अहर्ताएँ क्या है, उसकी प्रक्रियाएँ क्या है। तो जब तक अहर्ताएँ आप पूरी नहीं करते हैं, जब तक उस प्रक्रियाओं का पालन नहीं होता है, तब तक इस तरह के स्लोगन हर जातियों में, अति पिछड़ा का दर्जनों ऐसी जातियां हैं जिसके नेता 2 प्रस्ताव रखते हैं। एक प्रस्ताव होता है कि हमको शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए, दूसरा प्रस्ताव होता है कि हमारा हाउस में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। लेकिन ये दोनों सवाल उल्टा होता है। आप सवाल की मांग करते हैं, लेकिन आपका एक्शन जो है इसका उल्टा होता है। आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा विधानसभा में? आप जब जमात के रूप में रहेंगे खड़े, तब आप निश्चित रूप से आपके लोग जीतेंगे। लेकिन आप जमात में नहीं है, जात में हैं, तब जाति में जब 14% और 15% यादव अकेले फरक नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि मुस्लिमों के साथ भी उनका टैग रहा है MY का कम्बिनेशन, तभी वो सत्ता के कुर्सी पर नहीं जा रहे हैं। तो फिर 1%, 1.5%, 2% वाली जातियाँ कैसे सत्ता में आ सकती है? और जब तक सत्ता में नहीं आएगी तब तक उनका कल्याण भी नहीं होगा, नीतियाँ नहीं बनेगी। इसलिए जो छोटे छोटे जातियाँ हैं, 111 जातियाँ अति पिछड़ा की और 26-27 जातियाँ जो दलित की है, उन सब लोगों को एक साथ मिल करके बहुजन की बात करनी चाहिए। अगर एक मुख्यमंत्री बनता है तो दूसरा उप मुख्यमंत्री बने, 2-2 उप मुख्यमंत्री बने दलित से, दलित कभी मुख्यमंत्री बनता है तो ये लोग उप मुख्यमंत्री बने। इस तरह का अगर समन्वय करके चलते हैं बहुजन समाज के लोग, तो निश्चित रूप से उनके बल पर सरकार होगी और उस सरकार को बनने से कोई रोक नहीं सकता। कहा जा रहा है कि तेजस्वी जी कॉल कर रहे हैं, अमित शाह जी वेटिंग में हैं, 5 सीटें ऑफर हो रही है, 7 सीटें ऑफर हो रही है, इस तरह से। देखिए, IP गुप्ता जी अपने जाति को जिस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं पार्टी बना करके, और अगर जिस पार्टी में अभी जिस गठबंधन में जाएंगे, उस गठबंधन में उनके विरुद्ध जो 20% दलित हैं, अब ये इसको दलित में बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो जो 20% पहले से एग्जिस्टिंग दलित हैं, वो तो समझेंगे कि जहाँ जिस गठबंधन में गया उस गठबंधन के विरोध में दलित वोट करेंगे। कोई गठबंधन अगर लेगा तो गठबंधन से 20%, जिस गठबंधन में IP गुप्ता जी होंगे, उस गठबंधन से दलित जो है वो 20% उससे तौबा करेंगे। एक सवाल है सर, मुकेश सहनी को आपको भी आरक्षण की मांग है, तो कहाँ कोई गठबंधन परहेज कर रहा है? धानुक समाज कहता है कि हमको जो है आरक्षण चाहिए SC/ST का। मुकेश सहनी का जो आरक्षण है शेड्यूल कास्ट बनाने की बात, तो वो बनना ही नहीं है तो न राधा के 9 मन घी होगा, न राधा बहू नचेगी। यहाँ तो नीतीश कुमार फर्जी तरीके से मैनिपुलेट करके बना दिया था, तो यहाँ के और वहाँ में फर्क है ना। अब जो है मलाह का हो या दूसरे, हम भी मांग सकते हैं, कोई मांगने के लिए सबको छूट है, लेकिन मांगने के पीछे क्या है? आपकी अहर्ताएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन। दूसरे उसकी जो सेड प्रोसेस है, प्रेस्क्राइब्ड है प्रोसेस, उस प्रोसेस का पालन होना चाहिए। किसी राज्य सरकार को ये पावर है? अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ उसके आलोक में बिहार सरकार जो नोटिफिकेशन किया कि 9 और 10 वर्षों में, यानी 2015 से लेकर के 2024 तक जो ताती ततमा शेड्यूल कास्ट के सीट पर आए हैं, वो चाहे पंचायती राज के चुनाव में, चाहे बिहार सरकार के नौकरियों में या केंद्र सरकार के नौकरियों में, इनके जो है भरपाई कैसे आप करेंगे? तो राज्य सरकार ने तो नोटिफिकेशन निकाल दिया कि इनकी भरपाई आप कीजिए, उसको अति पिछड़ा में काउंट कर लीजिए और बैकलॉग वैकेंसी से इसको कीजिए। तो अब यहाँ पर फिर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सारे वैकेंसी 9 वर्षों में जो खाली हुई, जो शेड्यूल कास्ट के सीट पर ताती ततमा के लोग गए थे, उसको कहता है कि अति पिछड़ा वर्ग से इसको मेकअप कर लीजिए। अब अति पिछड़ा वर्ग में अन्य जातियों को नहीं मिलेगा, सिर्फ ताती और ततमा को मिलेगा। यहाँ भी एक अन्याय और धोखा है। इसलिए ताती ततमा अब घर के न घाट के है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश है उसके आलोक में तो काम करना ही पड़ेगा। इसलिए शेड्यूल कास्ट निश्चिंत है कि हमें कोई घाटा नुकसान अब नहीं है और न आगे होने वाला है। एक सर जानकारी हम लोग बल्कि आशंकित हैं कि अति पिछड़ा को उतना सीटें फिर ताती तत्वा में जाएगा तो अगले कई वर्षों तक अति पिछड़ा का सीट नहीं मिल पाएगा। सर एक सवाल, चूंकि आप प्रोफेसर भी रहे हैं, जानकार हैं संविधान के भी, हाँ अभी प्रोफेसर भी हैं सर, तो एक सवाल यह है कि यदि कोई जाति अति पिछड़ा में, या फिर मान लीजिए यदि कोई जाति शेड्यूल कास्ट में खास करके आती है, चूँकि शेड्यूल कास्ट में 100% का आरक्षण है, जितनी आबादी होगी उतना आरक्षण देना है संविधान के हिसाब से, तो यदि कोई जाति टूट के इसमें आती है तो ऑटोमेटिक है कि अगले जनगणना में उसकी आबादी बढ़ेगी तो आरक्षण बढ़ जाएगा,
ऐसा है कि नहीं है? ये जानकारी हमको दे दीजिए। ये तो है, आबादी के अनुरूप में आरक्षण मिला था, ये संविधान में व्यवस्था थी, लेकिन उसके साथ साथ 50% आबादी से 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता था। लेकिन इंदिरा सहनी बनाम भारत सरकार में 1992 का ये जजमेंट है, उसी जजमेंट को हवाला दे करके यहाँ जो 65% आरक्षण बिहार में पिछड़ों को लिए बढ़ाई गई, उसको निरस्त कर दिया पटना उच्च न्यायालय ने। लेकिन दूसरे तरफ 5 जजेज के जो फैसले थे, उस फैसले ने 10% EWS के लिए आरक्षण दिया, तो वो 50% का सीलिंग तो वहाँ भी टूटा, तो वह भी आरक्षण अवैध है। एक तो कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कहीं संविधान में नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा अनैतिक हुआ। और दूसरा जो हुआ कि आपने 10% जब EWS के लिए अलग से आरक्षण दिया, तब 50% की सीलिंग जो सीमा है वहाँ भी टूटने का काम किया। तो जब 50% का सीलिंग टूट ही गया EWS के केस में, तब बाकी लोगों के केस में आरक्षण का सीमा 50% क्यों है? इस पर जो है बहस की गुंजाइश। कर्नाटक में जाते जनगणना हुई, सिर्फ 85% आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव भी हो गया ये। हाँ, यहाँ भी प्रस्ताव 65% का है और इसको 9th शेड्यूल में डालने की बात है, लेकिन 9th शेड्यूल में डालने के लिए केंद्र सरकार नहीं तैयार है। तो अब तो नीतीश कुमार को अगर ये बात कहते हैं कि हमने राज्य सरकार से रिकमेंडेशन करके विधानसभा से भेजा था, तो आप अगर गंभीर थे तो आपके बदौलत वहाँ केंद्र में सरकार चल रही थी, तो आप केंद्र सरकार से पहला प्रस्ताव यही रखते कि अगर 9th शेड्यूल में ये 65% आरक्षण को नहीं रखा जाएगा तो हम समर्थन वापस लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये डबल नीति पर चल रहे हैं। एक तरफ पिछड़ों और अति पिछड़ों को बुर्बक बना रहे हैं और दूसरे तरफ केंद्र सरकार को सहयोग भी कर रहे हैं, और केंद्र सरकार के उनके सहयोग से चल रहा है, लेकिन वहाँ 65% आरक्षण के लेकर के 9th शेड्यूल में जगह नहीं मिल रही। ताती ततमा समाज जो थोड़ा जागरूक समाज था, उसको शेड्यूल कास्ट में आने पर 2 तरह के प्रॉब्लम हुए। पहला प्रॉब्लम हुआ कि आप शेड प्रोसेस को पालन नहीं किए। अगर इसकी सर्वे हो जाती, उसके अनुरूप वो आता, अछूत होता या जो भी उसके अहर्ताएँ हैं, उस अहर्ताएँ के तहत और वो भी पार्लियामेंट में आप पास हो जाता, उसके बाद कैबिनेट से होता, तब उसको हम मानते। वो तो हुआ नहीं। और दूसरी, ये अगर अपेक्षाकृत संपन्न जातियाँ अगर चली जाती है शेड्यूल कास्ट में, तो शेड्यूल कास्ट के जो डिप्रेस्ड जातियाँ हैं उसका हक मार करके ये ताती ततमा समाज ले रहा था। आप 8 साल के 9 साल का रिकॉर्ड देखिए कि अन्य जातियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। ठीक उसी प्रकार से अपेक्षाकृत 3 अति पिछड़ा में संपन्न जातियों को तेली, तमोली और दांगी को डाल देने से बाकी अति पिछड़ों पर क्या असर पड़ रहा है, ये आप देखिए। एक आखिरी सर सवाल ले लेते हैं। आप तो सोशल जस्टिस के सिपाही रहे हैं, लालू जी के पार्टी में भी आप थे और आप अति पिछड़ा की लड़ाई भी लड़ते हैं, जनसुराज में कैसे चले गए? देखिए, जनसुराज में जाने का एक बड़ा कारण है कि जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जिसने कहा कि हम 70 सीटें इस विधानसभा चुनाव में देंगे, और अति पिछड़ा को, और ये डंके की चोट पर पब्लिक डोमेन में इस बात को ले गया। अब इससे अन्य दलों पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 70 सीटें नहीं दूंगा, 70 सीटों पर जो अति पिछड़े वर्ग के चुनाव लड़ेंगे उनको व्यवस्था भी दूंगा। तब मैं आर्थिक तब ऐसे स्थिति में कोई दूसरी पार्टी हमको बता दे कि जो 35 और 30 और 32 सीटें भी देने जा रहे, जब आबादी इसकी इतनी है तो आबादी के अनुरूप में जो पार्टियां इसको सीट दे रही है, उस पार्टी के तरफ अगर कोई लोग जा रहे हैं तो यह कहीं से भी गलत नहीं है। इस रूप में मैं इसको देखता हूँ। रैली फ्लॉप कैसे हो गई? ये पूरा बोला पतन हो गया प्रशांत किशोर। देखिए, रैली फ्लॉप नहीं, कम से कम 1 लाख से ऊपर लोग आए थे। नहीं सर, अब ये अब मैं कह रहा हूँ, आप 3,000 लोग थे सर। नहीं, आप अभी भी कुर्सी 1 लाख थी, आप सही बोल रहे हैं। नहीं, कुर्सी तो 1.5 लाख लगाई गई थी, 2 लाख है। अभी भी विजुअल है, आप उसको देख लीजिए, 1 लाख से अधिक। गलतियां कहाँ कहाँ हुई है? कुछ जनसुराज के मैनेजमेंट में, व्यवस्था में हुई है। तो वो बीच में रैंप लगा दिया गया, तो रैंप से जो बैरियर हो गया तो एक तरफ जो भीड़ थी एसिमेट्रिकल भीड़ हो गई, एक तरफ कुर्सियां खाली नज़र आ रही थी और दूसरे तरफ लोग काफ़ी संख्या में हो गए थे। दूसरी गलतियां क्या हुई कि जो बसेज आए कमिश्नरी ऑफिस के पास, वहाँ से ले करके वो जेपी मार्ग तक जाम हो गया। अब रास्ता में जो 2 सवा 2 बजे के आसपास वहाँ जेपी सेतु बंद कर दिया गया। तो लाखों लोग कम से कम, एसपी साहब दिखा रहे हैं, डीएम तो नकली दिखा रहा है, जिस समय चालू हुआ उस समय का ना फोटो लेके दिखा रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं, बिहार जानता है कि लाखों लोग रास्ते में रुक गए और वहाँ नहीं पहुँच पाए रास्ते में जाम के कारण।
अब जाम की व्यवस्था, हमारे व्यवस्था में भी जेपी कमी से रह तुम गई। सर बड़े गाड़ी का वो नहीं है, नहीं आना परमिशन जाना मिला है हुआ था परमिशन। जेपी सेतु से, परमिशन छोटी गाड़ी बजाबता का। नहीं, जनसुराज ने बजाबता परमिशन ले करके, और उससे यही भूल हुआ कि प्रशासन ने कहा था कि हम ट्रैफिक को सुगम चलाएंगे, लेकिन सुगम नहीं चलाया। वो विरोध की बातें हैं, विरोध में अपना काम किया प्रशासन। चलिए, तो पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए।